माँ वीणा पाणी को वंदन। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद किया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता जाता नहीं है। मेरा नाम दीपक पारीक, मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2। ताज़ा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वज़न 78 किलो। मैंने भी आने वाले 2025-26 तक 100 किलो का लक्ष्य ले रखा है। परियोजना पर काम जारी है। वज़न बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मेरा पहले वज़न था, मेरा शादी के बाद वज़न घट गया। शादी से पहले मेरा भी वज़न 100 किलो था। अच्छा, मैंने अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था। उस समय पत्नी वहीं थी। मैंने पूछा कैसा लगा, तो उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर का डांस आज पहली बार देखा। तो मैं हाँ, अच्छा लगता है जब शरीर का वजन बढ़ा हुआ हो, आनंद आता रहता है। ये वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया। राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था। धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं? कौन किस बात का क्या मतलब निकाल ले, कोई भरोसा नहीं है। और कौन कब गलतफहमी पाल ले, कोई भरोसा नहीं है। ये बात को किसी भी तराजू में तोल सकते हैं। और कांग्रेसियों का डर तो इतना है कि प्यार से किसी छोटे बच्चे को भी पप्पू नहीं बोल सकते। बड़े बड़े अहिंसावादी लड़ने के आदी हो जाते हैं, और गलती से टोटी गुम होने का जिक्र कर दो तो बड़े बड़े समाजवादी उग्रवादी हो जाते हैं। वाह। हाँ, आप किसी गलती से, किसी क्लेश करने वाली लड़ाकू औरत को गलती से भी दीदी बोलने की भूल हो जाती है तो कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां तुरंत तृणमूल हो जाती। वाह। मैं मतलब आज शांत आदमी को क्रोधी समझने लगते हैं, और भ्रष्टाचार की बात कर दो तो लोग आपको आम आदमी पार्टी का विरोधी समझने लगते हैं। मतलब क्या करें लोगों को। खैर, ऐसे अपमानजनक शब्दों के आविष्कार आम आदमी ने नहीं किए हैं। ये शब्द तो इन नेताओं ने खुद एक दूसरे को दिए हैं। अरे वो समय था जब रिकॉर्डिंग का कोई साधन नहीं होने के बावजूद विपक्ष वाले राजीव गांधी को राजीव जी बोला करते थे। वो समय था जब रिकॉर्डिंग के कोई साधन नहीं थे, उसके बावजूद दिन बोलने से पहले 10 बार तोला करते थे। और विपक्ष वाले राजीव गांधी को राजीव जी और सत्ता वाले अटल बिहारी वाजपेयी को अटल जी बोला करते थे। अटल जी बोला करते थे। हमने भाषा का स्तर खो दिया। कोरोना के बाद आप और हम एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत मेहरबानी है। कोरोना काल में जो हमने जेल काटी है घरों में बैठ करके, वो आज भी याद है। कोरोना में कुछ लोगों को बहुत आनंद आया, कुछ लोगों को इतना आनंद आया कि आज भी चलने फिरने में परेशानी होती है। ये आनंद है। अपने अपने घर में पड़े रहो। घर में लुगाई घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लठ लेकर के बैठी हुई, आदमी जाए तो कहाँ जाए। और घर वाली को हम घूर कर देख लें तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदमी मतलब मरने की स्थिति आ गई। मैं कह रहा हूँ कोरोना के अंदर खाना पीना छूट गया, मिठाइयाँ छूट गई। ये कवियों के माइक वाइक कुछ नहीं थे, कवियों के मुँह में जाले जम गए थे कोरोना के अंदर। वो दर्द भोगा हम लोगों ने। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, बौरों का गुलशन नहीं सजा, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। हम लोग, अब हमारे जो पूर्वज थे, गुरुदेव विराजमान है सामने, हमारे पूर्वज थे, सारे काम अपने हाथों से करते थे, मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज
40 साल का होते ही किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को डायबिटीज, किसी को थायराइड हो जाता है। 40 साल का होते ही वो समय मेहनत करते थे, वो हल चलाते थे खेतों में। आज हम मेहनत नहीं करते हैं, और उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, हाँ। वो दवाइयों और बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज़ की लेता हूँ, उसके बाद मैं एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, उसके एक थायराइड की 700 रुपये की दवाई ला रखी है, और 7 दिन का 7 दिन 5,000 रुपये का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है।